कितने केस कराए थे कल मैंने एडमिशन में? 3। रिटायरमेंट के पूरे, चेंज इन पीएसआर में कोई केस ही नहीं है। पहले एडमिशन के बचे हुए केस करा रहा हूं, बचे हुए 3 केस, और उसके बाद होमवर्क चेक करा रहा हूं। ठीक है बेटा। तो कल 3 केस करे थे हमने। डायरेक्ट मेथड, व्हेन रेशियो ऑफ एनी पार्टनर इज टू बी केप्ट फिक्स। तीसरा, व्हेन फ्यूचर रेशियो इज गिवन। आज अगले 3 केस जोड़ रहा हूं। अपने सेल्फ पर्पस के लिए हम उन्हें नाम दे रहे हैं ऑफ मेथड, फ्रॉम मेथड। ये अपने पर्पस के लिए नाम दे रहे हैं बेटा। और व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज गिवन। अब ऐसा है बेटा, मैंने पढ़ाना शुरू कर लिया ना, अब शांति हो जाओ बस। व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज गिवन। कई बार कुछ लोग यहां पर बेटा, एक टर्म होती है एक्वायर और सरेंडर, उसके बेस पर इन दोनों केसेस को डिफर करते हैं। पर बेटा एक्वायर और सरेंडर जस्ट एक्टिव पैसिव वॉइस है। फॉर एग्जाम्पल, लक्ष्य ने मुझसे एक्वायर किया या मैंने लक्ष्य के लिए सरेंडर किया, क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? तो फिर ये तो एक्टिव पैसिव वॉइस है। तो इसीलिए एक्वायर सरेंडर वर्ड से हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। ठीक है, कहीं सुनो, सुनना का आंसर निकाल देना कि एक्वायर के केस में ये होता है, सरेंडर के केस में ये। दोनों क्या है बेटा? सेम है। तो हम पहचानेंगे कीवर्ड से। कीवर्ड ऑफ और फ्रॉम ही है। कीवर्ड ऑफ और फ्रॉम ही है। यार यहां बैठ जाता बेटा, यहां भी तो जगह है, यहां जा। ठीक है, नहीं पढ़ना भाई। यहां पर क्या डिफरेंस है देखो। ऑफ मेथड में क्वेश्चन हमें क्या बताता है? ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर के लिए अपने शेयर का, अपना शब्द यहां किसके लिए हो रहा है? ओल्ड के लिए। अपने शेयर का कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। फ्रॉम मेथड हमें क्या बताता है? ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर के लिए टोटल शेयर का कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और ये मेथड हमें क्या बताता है? ओल्ड पार्टनर नए पार्टनर के लिए उसके शेयर को, उसके शेयर का, यहां उसका शेयर है बेसिकली, न्यू पार्टनर के लिए वर्ड हो रहा है। किसके लिए यूज हो रहा है उसका वर्ड? न्यू पार्टनर के लिए। उसके शेयर का किस रेशो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ये तीनों पॉइंट दिखने में जब सॉल्यूशन करूंगा सेम लगेंगे, तीनों पॉइंट में छोटा छोटा सा फर्क है। यहां पर अपने शेयर के बेस पर सैक्रिफाइस किया जा रहा है, यहां पर टोटल शेयर के बेस पर सैक्रिफाइस किया जा रहा है, और यहां पर नए पार्टनर के बेस पर। और रेशो, ये रेशो किस रेशो में सैक्रिफाइस किया जा रहा है, ये बेटा कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अगर आप वैसे सॉल्यूशन देखोगे बिना सुने, आपको फील होगा कि तीनों एक जैसे लग रहे हैं, डिफरेंस कहां है? तो डिफरेंस के लिए ध्यान रखो ये शब्द, ओल्ड पार्टनर के शेयर का, टोटल शेयर का, और न्यू पार्टनर के शेयर का। इसे मैं क्वेश्चन से समझाता हूं, 3 क्वेश्चन बनाता हूं एक जैसे से, और उनमें की डिफरेंस पकड़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल,
and B are partner sharing profit and loss in ratio 3:2. They admit C acquire 1/10 of A and 1/8 of B as his share. Calculate new ratio and sacrificing ratio. एग्जाम्पल नंबर 2 सब कुछ सेम रखूंगा, बस की पॉइंट को डिफर करूंगा. ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशो 3:2. देखने में कौन सेम है यहां तक. दे एडमिट सी, यहां तक कोई डाउट. सी एक्वायर. अब बताओ कोई एक्वायर पे अगर डिफरेंस करे तो यहां भी एक्वायर है, यहां भी एक्वायर है. तो एक्वायर और सरेंडर वर्ड से कोई पहचान नहीं करनी है, ध्यान रखना है इस बात को. एक्वायर और सरेंडर वर्ड से कोई पहचान नहीं करनी है. सी एक्वायर 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी. ये फोन बंद करो जिसका भी चल रहा है. एज हिज शेयर. कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो. अब अगर आप ध्यान दोगे ना तो वैसे जर्नल पर्सन को लगेगा ये क्वेश्चन सेम है, पर हम कीवर्ड को पहचान रहे हैं. यहां क्या लिखा है तो इसे हम ऑफ मेथड नाम दे रहे हैं. इस ऑफ वर्ड से पहचान रहा हूं मैं डिफरेंस, मैं एक्वायर या सरेंडर से डिफरेंस नहीं पहचान रहा हूं. ठीक है, यहां क्या लिखा है तो इस फ्रॉम से, इस ऑफ से, अनुष्का जी यहां ध्यान दीजिए, इस ऑफ से और इस फ्रॉम से डिफरेंस पहचानूंगा, ना कि एक्वायर और सरेंडर. यहां तो है ही नहीं डिफरेंस एक्वायर सरेंडर का, है ना. तीसरा, A and B are partners sharing profit and loss in a ratio 3:2. They admit C for 1/8 शेयर. अब आप कहेंगे यहां पर मैंने इसका शेयर क्यों लिखा है, क्या लिखा है यहां पर, उसका वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है. तो बेटा न्यू पार्टनर के शेयर को बांटना है, अगर तो न्यू पार्टनर का शेयर पता होना चाहिए ना, तभी तो एक केस बनेगा. ठीक है, न्यू पार्टनर का शेयर पता भी तो होना चाहिए, तभी तो केस बनेगा. दे एडमिट सी फॉर 1/8 शेयर कॉमा विच C acquire from A and B in a ratio 2:1. क्या पता होना चाहिए, किस रेशो में. ये रेशो भी हमें क्या होना चाहिए बेटा, पता होना चाहिए, और इसी रेशो को हम कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो. ठीक है, इन रेशो 2:1. कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो. दिखने में तीनों क्वेश्चन बिल्कुल एक समान है, दिखने में तीनों क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल एक जैसे से फील से दे सकते हैं सॉल्यूशन में. अब इनमें डिफरेंस बताता हूं बेटा. देखो सॉल्यूशन, तीनों का डिफरेंस दिखाता हूं क्या है. सॉल्यूशन, सॉल्यूशन. अब जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा
पुराने पार्टनर रेशो सैक्रिफाइस करेंगे, है ना। तो यहां कौन कौन सैक्रिफाइस करेगा, ए और बी। यहां भी कौन सैक्रिफाइस करेगा, ए और बी। यहां भी कौन सैक्रिफाइस करेगा, ए और बी। इसीलिए मैंने बोला दिखने में सॉल्यूशन सेम सा लगता है, पर ये सेम नहीं है, कुछ डिफरेंस है। तीनों केस में ए और बी सैक्रिफाइस करेंगे। एक कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, और बी किसका 1/10 ऑफ ए ऑफ बी। किसका 1/10, ओल्ड शेयर का, अरे है ना, ओल्ड पार्टनर के शेयर का। अब ए का शेयर कितना था, तो यहां पर है 3/5 और यहां पर है 2/5। यही की डिफरेंस है जो ध्यान देना है बेटा। यहां भी ए सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10 और बी कर रहा है कितना, 1/8। किसका 1/10, टोटल शेयर का। फ्रॉम का मतलब है टोटल शेयर का, फ्रॉम का मतलब है, और टोटल शेयर क्या होता है, 1। ठीक है, टोटल शेयर होता है 1। हाथ दो तुरे करना हो, दोनों में डिफरेंस पता लगा। ऑफ का मतलब ओल्ड पार्टनर के शेयर का, फ्रॉम का मतलब टोटल शेयर का, दोनों में डिफरेंस पता लगा। यहां भी ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं किस रेशो में, 2:3 में। तो 2/3 और 1/3, हाँ 2:1 मतलब 2/3 1/3 में। किसका 2/3 1/3, न्यू पार्टनर के शेयर का। किसका, न्यू पार्टनर के शेयर का। आराम से पहले तीनों में डिफरेंस पकड़ो। अब बताओ मुझे, कोई डाउट है, तीनों केसेस में डिफरेंस क्लियर है, ऑफ में, फ्रॉम में और व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज गिवन में। क्योंकि यही मेन की है, आगे का सॉल्यूशन सेम है तीनों केसेस में विदाउट एनी चेंज। जो डिफरेंस आएगा वो केवल कहां आएगा, सैक्रिफाइस को हमें कैसे जज करना है, यहां डिफरेंस आएगा। आगे का क्या है, सॉल्यूशन सेम है। कोई डाउट है तो पहले बता दो तीनों में। अनुष्का जी क्लियर है, क्या डिफरेंस है। ऑफ मतलब पुराने पार्टनर के शेयर का, वैसे भी साफ पता लग रहा है, ए का, ऑफ ए मतलब ए का। फ्रॉम मतलब ए से, किसका, टोटल शेयर का। और यहां तो क्वेश्चन क्लियर ही बता रहा है कि भैया 1/8 को 2:1 में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो क्लियर ही बता रहा है। ठीक है, तो अब यहां से जो निकल कर आता है बेटा 3/50 2/40, दिस वन इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, यहां से जो निकल कर आता है ये है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहां से जो निकल कर आता है ये है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब रेशियो का एक नियम होता है। क्या नियम होता है शौर्य रेशियो का? डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए। क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो सेम करते हैं। 3/50 और 2/40 है ना, इसे 4/4 कर दें और इसे 5/5 कर दें। ठीक है, कोई डाउट है? तो ये बना 12/200 और 10/200। तो अगर मुझसे मन मारकर क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछे तो क्या बना, 12:10 और काट पीट के 6:5। ठीक है, आंसर में टिक मार्क में ये आंसर नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि रेशियो हमेशा कब लिखा जाता है, जब डिनोमिनेटर क्या कर दिए जाते हैं बेटा, कॉमन कर दिए जाते हैं। तो यहां डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है, यहां पर कॉमन है। ठीक है ना, सेम। क्या यहां डिनोमिनेटर सेम है तो सेम करो, 1/10 1/8, तो इसे 8/8 कर देता हूं और इसे 10/10, 8/80। और तो अगर मैं 1 मार्कर में टिक करूं तो ये वाला आंसर, ये वाला 8:10 को और काट सकते हैं क्या?
4:5। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। और ऐसा एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं 1 मार्कर के बेटा, आपके हाफिली में भी आएंगे, ठीक है, वो आएंगे ही आएंगे। क्या यहां डिनोमिनेटर सेम है? जब सेम है तो आगे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर डिनोमिनेटर सेम करा तो रेशियो बना 12:10 सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यह 6:5, यहां 4:5, यहां 2:1, ये तो गिवन ही है, इसलिए इस केस को क्या नाम दे रहे हैं? व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज गिवन। क्लियर है डिफरेंस तीनों केसेस में? हाँ जी तन्मय जी, बस अब तो 2 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं बचा। अब न्यू रेशियो निकालते। ए का पुराना शेयर कितना था? ए ने कितना सैक्रिफाइस कर दिया? बी का पुराना शेयर कितना था? बी ने क्यों? हाँ ले लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं ज्यादा एलसीएम के चक्कर में नहीं पड़ा था ना, तो मैंने सीधा ऐसे लिख दिया था, हर बच्चा नहीं निकाल पाता एलसीएम। 10/200 और सी का शेयर जितना ए से मिला प्लस जितना बी से मिला। भाई ए और बी जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वही तो सी को गेन हो रहा है, तो सी का शेयर जो ए से मिला प्लस जो बी से मिला। 120 माइनस 12, 108/200, सही कर रहा हूं? 80 माइनस 10, 70/200, सही है। और 22/200, तो नया रेशियो बना 108:70:22, काट पीट कर 11, 35 और 54, ठीक है। कोई डाउट? ऑफ फ्रॉम मेथड का की डिफरेंस क्लियर है? बिल्कुल श्योर एकदम, ठीक है। यहां पर सेम न्यू रेशियो का तरीका, नो चेंज। ए का शेयर कितना था? 3/5। ए ने कितना सैक्रिफाइस कर दिया? 8/80। बी का शेयर कितना था? 2/5। बी ने कितना सैक्रिफाइस कर दिया? 10/80। सी का शेयर जो ए से मिला प्लस जो, अब आप बताओ सॉल्यूशन में कहीं चेंज दिख रहा है? सेम तरीका है करने का, बस मेन डिफरेंस क्या था? सैक्रिफाइस कैसे करा है वो पकड़ना, वही मेन डिफरेंस है बेटा। 40/80, हाँ बेटा एक सेकंड, 22/80 और 18/80, बस 1 मिनट रुक जा। 40, 22, 18, 20, 11, 9, हाँ बेटा बोलो। तो बेटा हमेशा यही तो करते हैं, सी प्रीमियम डेबिट टू ए टू बी। देखो जरा जो मैंने गुडविल की एंट्री लिखवाई है आपको स्टेप्स में, हाँ हमेशा एक बात ध्यान रखो, जब भी आप एंट्री एग्जाम में भूल जाओ, ठीक है, कि किस पार्टनर को डेबिट करना है किसे क्रेडिट, तो रिमेंबर सैक्रिफाइजर हमेशा क्रेडिट होगा। जब कोई आदमी कुछ सैक्रिफाइस करता है तो उसे बदले में कुछ मिलता है, और जब पार्टनर को कुछ दिया जाता है तो उसकी कैपिटल बढ़ती है, ठीक है। और गेन करने वाला पार्टनर क्या होता है? डेबिट। गेनर टू सैक्रिफाइजर, यही एंट्री बनाते थे ना हम लोग, हाँ जी, गेनर टू सैक्रिफाइजर, ठीक है ना। न्यू रेशो सेम सॉल्यूशन विदाउट एनी चेंज, सेम डिट्टो इस तरीके से। ए का शेयर कितना था? ए ने कितना सैक्रिफाइस किया? बी का शेयर कितना था? बी ने कितना सैक्रिफाइस किया? और सी को जो ए से मिला प्लस जो बी से मिला, सेम है ना न्यू रेशियो का तरीका। एलसीएम निकाल दोगे? अरे छोड़ो, 120, 24 3 72 माइनस 10, 62/120, इन दोनों का मल्टीप्लाई 120, 48 माइनस 5, 43/120, ये 3/24 है, 5/5, 15/120, तो नया रेशियो है 62:43:50। आराम से तीनों केसेस में डिफरेंस देख लो,
कुछ पूछना है तो पूछ लो। मैंने आपको बिल्कुल की पॉइंट्स पे हाईलाइट भी कर दिया है क्या की डिफरेंस है तीनों केसेस में। देखने में सॉल्यूशन सेम हो सकता है पर एक्चुअल में कुछ डिफरेंस है। अब मैं 2-3 क्वेश्चन तो अपने लिख रहा हूं, कुछ होमवर्क में बुक से दूंगा और कल वाला होमवर्क फिर मैं चेक करा रहा हूं। सही है? जिन्हें नोट करना है हो गया, उससे कर लेना नोट। क्या इस पे मैंने ग्रुप पे भाई साहब यहां लिखकर बोर्ड पे भेजा हुआ है। ग्रुप पे फोटो नहीं आई है? अरे तो वीडियो में से तो होमवर्क लिखा हुआ था मैंने कि बुक के ये क्वेश्चन है और मेरे ये क्वेश्चन है। मैंने फिर आपसे पूछा था, नोट कर लिया, आपने कहा भैया इससे देख लेंगे, तो मैंने नहीं भेजा कुछ भी। अब देखो पुराने चैप्टर का बैकअप चल रहा है, 50 बच्चे हैं, कितने यहाँ अवेलेबल हो, और फिर बाद में सब पेपर से एक दिन पहले हो जाएगा मुझे भैया चैप्टर सीखना है, कहां से सिखाऊंगा? अब यही करूंगा। कोई डाउट है इसमें? रब कर दूं? ठीक है। अब मैं होमवर्क में 3 क्वेश्चन तो अपने लिख रहा हूं, 2-3 बुक से दूंगा। क्या? शीश महल तो केजरीवाल के बंगले को कहते हैं। हाँ वही होगा, जयपुर में होती हैं ऐसी चीजें, मुझे आइडिया नहीं, मुझे आइडिया नहीं है भाई। हाँ जी, आज के होमवर्क के लिए 3 क्वेश्चन मैं अपने लिख रहा हूं और 2-3 बुक से दूंगा। ध्यान देना चाहेंगे तो दे लें ध्यान। सुनो, पहला क्वेश्चन, A and B are partner sharing profit and loss in a ratio 2:1. They admit C for 1/6 share as new partner. C bring rupees 1 lakh as capital and rupees 20,000 as his share of goodwill. C bring rupees 1 lakh as capital and rupees 20,000 as his share of goodwill. Full stop. C's premium for goodwill entry for C's premium of goodwill is as under. एंट्री दे रखी है, क्या दे रखी है एंट्री? C's premium for goodwill account debit to A's capital to B's capital। ये जो मैं अपने क्वेश्चन देता हूं ना बेटा, आपने अक्सर नोट किया होगा जो बुक से डिफरेंट क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिलते हैं, ये वो वाले होते हैं जो मैं हमेशा अलग से देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम गारंटी पढ़ रहे थे तो 6 मंथ वाला कोई क्वेश्चन बुक में नहीं था, मैंने अपना बोला था, मिल गया। लॉस के केस में गारंटी वाला क्वेश्चन बुक में नहीं था, हमने बोला वो एग्जाम में आया। तो बेटा ये ध्यान दिया करो मेरे इन क्वेश्चनों पे, ये काम के होते हैं। 20,000, 12,000, 8,000। कैलकुलेट न्यू रेशो
and sacrificing ratio. Point number 2, क्या क्या जरूरत नहीं है? A, B and C are partner in a firm sharing profit and loss in a ratio 3:2:1. They admit D as a new partner. D acquire 1/10 of A and 1/8 from B as his share. क्या दिक्कत है बेटा दोनों को? तो डिस्कस बाद में कर लेना, पहले नोट कर लो. कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो. 3 क्वेश्चन बोले थे मैं अपने दे रहा हूं, है ना, बाकी बुक से दे रहा हूं 3. X and Y are partner sharing profit and loss in a ratio 3:2. They admit C for 1/8 share. C acquire 1/16 from A and remaining share is acquired from A लिखा है मैंने, सॉरी, from X और C की जगह Z है, and remaining share from X and Y in a ratio 2:1 या 1:2. बस. Calculate new ratio and sacrificing ratio. करो नोट. सुनो, इनके साथ साथ होमवर्क में कुछ क्वेश्चन बुक के हैं. 2025 वाली बुक से क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा हूं, ज्यादा नहीं दे रहा हूं. और सारी फ्रॉम वाले भर रखे हैं. चैप्टर 5 एडमिशन नहीं तो चल रहा है बेटा, एडमिशन के केस है तो एडमिशन की तो दूंगा. यार इसमें ऑफ केस के क्वेश्चन ही नहीं दिख रहे. क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट. क्वेश्चन नंबर 5. ये 3 क्वेश्चन और ये 6 क्वेश्चन होमवर्क है 2025 की बुक. अब जरा एक बात ईमानदारी से बताओ, कल वाले रेशो का होमवर्क किस किसने करा है?
अब वीडियो में देख लेना, मैं भी भूल गया कौन से क्वेश्चन नंबर थे। क्वेश्चन नंबर तो ठीक है, क्वेश्चन तो अभी 2025 की बुक से अभी मैच कर लेना, कर लिया। तो ऐसा है बेटा, फिर मैं ये सारे रेशो अलग अभी अगली क्लास में कराऊंगा जब आप करके लाओगे। और अगली क्लास कब लूं, मैं सोच रहा हूं आज शाम को लेके इसे खींच लूं बेटा, फिर 2 दिन में 3 दिन में बच्चों के पेपर भी हैं, तो आज शाम को 5 बजे वाली में बेटा इसका होमवर्क ही तो चेक कराऊंगा, वीडियो आ जाएगी। फिर ठीक है ना, अभी बच्चे भी आधे आ पा रहे हैं आधे नहीं, नया चैप्टर फिर बुधवार से ही कर लेंगे। क्या नहीं, 5 बजे के रख रहा हूँ, 3 बजे में बच्चे जब 4-5 आ रहे हैं, अभी आधे बच्चे ही आ रहे हैं ट्यूशन में, ठीक है। तो 5 होमवर्क की तो कराऊंगा, नया टॉपिक नहीं कराऊंगा, होमवर्क भेज दूंगा। तो 5 बजे कराऊंगा मैं इनके सारे सॉल्यूशन ये जो, ठीक है।